जब आपकी मर्जी होती है तब तो आप आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी मनचाही तब्दीली ले आते हैं। अब जब हमारी डिमांड है कि आप उन सीट्स को ख़त्म करें तो आप कहते हैं कि आईनी तब्दीली आएगी। इस मुल्क में वकालत, सहाफ़त, सियासत, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये तीनों प्लेटफॉर्म्स को मुकीद कर लिया गया, कैद कर लिया गया और ऊपर से डंडे भी बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी अब इस पोजीशन में है कि वो अब रिट्रीट नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ताकत में है, इस वक्त उनकी वहाँ पे प्रेजेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का आज 5वां रोज़ है और वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हुई हैं उसका आज 6ठा रोज़ है। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो पहला दौर था हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान, वो तो बेनतीजा निकला और हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया जी कि हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ये चाहती है कि उनको फ़ौरी हल किया जाए, लेकिन फ़ौरी तौर पर उनका जो हल है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारा जो पहला सेशन है अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम हो गया। ये हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ था, स्टेटमेंट थी पहले जब पहला दौर ख़त्म हुआ तब। अब से चंद लम्हात पहले तक जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि हुकूमत ने दोबारा फिर अप्रोच किया अवामी एक्शन कमेटी को। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर हम उठ जाएंगे, बातचीत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तो इस मसले का हल ही कोई नहीं निकलना। तो ऐसा करें कि आप अपनी तरफ से 3 बंदे मुकर्रर करें और हम अपनी तरफ से जो लोग मुकर्रर किए गए हैं उनको पूरे इख्तियारात देते हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। नाज़रीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन हैं, जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो ये बता रही हैं, सोर्सेज से जब हमने पता किया, आज़ाद कश्मीर में जब हमने अपने नुमाइंदों से पता किया, तो उन्होंने हमें ये बताया है कि अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट तय हो गई हैं। 2 जो पॉइंट्स हैं, एक वही है जो यहाँ पे जो सीट्स हैं पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो 12 सीटें हैं उसका मामला है, और दूसरा मरात का मामला है। इन दोनों के ऊपर जो डेडलॉक था वो पहले था, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से इसका कोई प्रोसीजर, कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत अब क्या होगा कि मैं आपको ये बता देता हूँ। अंदर की खबर है और बहुत बड़ी खबर, अभी तक ये किसी ने नहीं ब्रेक की। खबर ये है कि जो दूसरा इनका है अपना जो 38 पॉइंट्स में से जो आखिरी मुतालबा है, सेकंड लास्ट जो मुतालबा है, वो ये है कि जो साबिक मेंबरान कौमी असम्बली हैं या मेंबरान कश्मीर असम्बली हैं उनकी मराद को कम किया जाए, और उसमें से जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो तय हो चुकी हुई हैं। तो जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो साबिक मेंबरान असम्बली हैं, जो आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़राए आज़म हैं, सदूर हैं, जो वज़रा हैं, उनको जो मराद दी गई हैं, एक तो उनको पेंशन्स की मद में पैसे दिए जाते हैं, फिर उनको गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद उनको सरकारी जो पुलिस वाले हैं उन गार्ड्स के तौर पे वो दिए गए हैं। तो इस चीज़ को लेके अब जो हुकूमती कमेटी है उसने ये श्योर करवा दिया है, उन्होंने कहा है अवामी एक्शन कमेटी को कि हम इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पे नज़रसानी कर सकते हैं। और जो दूसरा आपका मुतालबा है जो सीटों वाला, चूँकि उसमें आइन में तब्दीली होनी है और आइन में तब्दीली तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि असम्बली में ना बैठा जाए। और साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि हुकूमती कमेटी ने आज मॉर्निंग में जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ उनके जो लोग हैं, उन्होंने इंजीनियर अमीर मुकाम ने भी गुफ्तगू की, कमर जमान कायरा साहब ने भी की, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी गुफ्तगू की, और उन सब ने ये बताया कि जी ये जो मुतालबा है कि जो सीटों में कमी की जाए, रद्दोबदल किया जाए, ये तो ज़ाहिर सी बात है आइन में तरमीम होनी है। अच्छा, उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ के आप आएँ मैदान में, और फिर उसके बाद जब आप असम्बली में आ जाएंगे तो तरमीम करवाएं। इस तरह तो आप अवामी प्रेशर से अगर ये तरमीम करवाएंगे तो ये एक गलत रिवाज कायम हो जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि आज़ाद कश्मीर में ये जो मौजूदा इलेक्शन है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती थी, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नॉमिनेट किया गया था। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म वो मुकर्रर हो गए, हलफ उठा लिया उन्होंने। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनको हटा दिया गया, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने न्याजी साहब का नाम दिया, न्याजी साहब आए, वज़ीर-ए-आज़म बने, और फिर चंद अरसे के बाद उनकी हुकूमत भी ख़त्म होगी, क्योंकि मरकज़ में और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की अनबन ठन हो गई थी, तो इसीलिए फिर वहाँ पे कश्मीर में भी पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई। नाज़रीन, तब तो कोई आइनी तरमीम करने की ज़रूरत पेश नहीं आई और ना ही आपको असम्बली में जाना पड़ा। सब कुछ जो है वो प्री प्लान तरीके से हो गया। और ये क्यों होता है? ये उन्हीं सीटों की वजह से होता है, क्योंकि 53 सीट्स हैं, उसमें से जब 12 सीटें आपके अपने लोगों की हैं, कुछ लोग आप वहाँ से तोड़ लेंगे, कुछ अपोजिशन के लोग होंगे, तो वहाँ पे हुकूमत किस तरह सस्टेन करेगी? इम्पॉसिबल है। तो नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी का भी यही मुतालबा है कि आप जब चाहते हैं, जब आपकी मर्जी होती है, तब तो आप आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी मनचाही तब्दीली ले आते हैं। अब जब हमारी डिमांड है
कि आप उन सीट्स को ख़त्म करें तो आप कहते हैं कि आइनी तब्दीली आएगी। तो नाज़रीन, मौक़िफ़ तो उनका भी ठीक है, लेकिन आइन और कानून तो यही कहता है कि आप किसी भी कोई भी आपकी आइनी तरमीम है या आइनी तब्दीली है तो उसको असम्बली में तय किया जाए। लेकिन नाज़रीन, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन सा आइन, कौन सा कानून। कल हमने देखा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वो जो नौजवान साहब कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पुलिस ने हल्ला बोल दिया और हल्ला बोलने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर घुस गए, सहाफ़ियों को भी उन्होंने कुट लगा दी, साथ में उन्होंने जितनी भी प्रेस क्लब का जो सामान था, गैलरी थी, कैफ़े था, सब कुछ वहाँ पे तोड़ दिया। और इतनी ख़तरनाक फुटेज थी, पूरी दुनिया ने देखी कि आज नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आज पाकिस्तान में जो सहाफ़त है, सहाफ़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में सहाफ़त का ब्लैक डे मनाया और उन्होंने कहा जी कि हमें पहले भी आज़ादी कम थी लेकिन अब तो पुलिस हमारे अंदर तक घुस आई है। नाज़रीन, लाहौर प्रेस क्लब की बात करें, कराची प्रेस क्लब की बात करें, पेशावर में, क्वेटा में, फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में आज सहाफ़ी जो हैं वो सरापा एहतजाज थे और ये होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, अदालतें हमने 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे ही ख़त्म कर दी हैं। आइन और कानून, अदालतें, वकालत, वो तो ख़त्म हो गई थी। सहाफ़त को भी हमने कोशिश की पीक एक्ट के तहत बंद करने की, लोगों की ज़ुबानबंदी करने की, वो नहीं हुआ तो अब हमने डंडा उठा लिया, सहाफ़ियों को भी आवाज़ उनकी बंद कर रहे हैं। अब सियासत इससे पहले ही ऑलरेडी कैद है इमरान खान की सूरत में। तो हो क्या रहा है इस मुल्क में, वकालत, सहाफ़त, सियासत, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बातचीत की जा सकती है, डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन ये तीनों प्लेटफॉर्म्स को मुकीद कर लिया गया है, कैद कर लिया गया और ऊपर से डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर सड़कों पे ही फैसले होंगे जैसे कि आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जो कमेटी का पहला इजलास ख़त्म हुआ है वो तो बिल्कुल बेनतीजा था। अब जो दूसरा सेशन हो रहा है उसमें भी डेडलॉक बरकरार रहेगा, इतनी आसानी से ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया की, भारत की, तो भारत इसको इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। इवन के जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी इस मसले को लेके परेशान है। नाज़रीन, होने क्या वाला है, हो क्या रहा है, मैं आपको कंक्लूड कर लेता हूँ। एक तो ये है कि दूसरा दौर शुरू हो चुका है, उम्मीद है कि ये जो दौर है ये नतीजा खैर निकलेगा, लेकिन इसके फ़ौरन बाद भी ये जो स्ट्राइक है, एहतजाज है, ये जो पूरे का पूरा वहाँ पे लॉकडाउन है, पहिया जाम है, वो ख़त्म नहीं होगा। ये अब मरहलावार ये लोग वापस जाएंगे। फिर उसके बाद जो लोग इस शहीद हो गए हैं उनके जो वर्सा हैं, उनकी जो बेहतरी के लिए, उनकी तदफीन के लिए और उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके बच्चों की परवरिश के लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स वो अरेंज किए जा रहे हैं। लेट्स सी दैट कि हुकूमत क्या देती है उनको, लेकिन ये हो जाएगा। और फिर जो बड़ा मुतालबा है यानी सीटों वाला, उसके ऊपर भी अब हुकूमत को रिट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी अब इस पोजीशन में है कि वो अब रिट्रीट नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वो ताकत में है इस वक्त, उनकी वहाँ पे प्रेजेंस है। और हमने देख लिया कि इस्लामाबाद पुलिस वहाँ से भाग आई है और आज़ाद कश्मीर की जो लोकल पुलिस है वो इस क्राउड को कंट्रोल कर ही नहीं सकती। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ये जो कश्मीर का मसला है ये एज सुन एज पॉसिबल हल हो जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। इस कश्मीर के मसले की वजह से सहाफ़ियों को बेचारों को भी कल कूट पड़ गई, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब वकालत, सहाफ़त और सियासत, ये तीनों हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। लेट्स सी दैट कि हालात कब ठीक होते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।